तो आई थिंक स्टार्ट हम लोग सीधा करते हैं एलएसजी से, राइट। एंड यहाँ पर हमने काफी टाइम से कॉन्टेम्पलेट किया है, डिस्कस करा कि कैसे यार रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर का जो सबसे ज्यादा सेंस बनता है अभी कहीं किसी फ्रेंचाइज में जाने का, इट हैज टू बी एलएसजी। इट इज नॉट केकेआर एक्चुअली में, इट इज नॉट पंजाब किंग्स, बिकॉज आप क्यों जाना चाहोगे वहां पे, या तो डीसी होता, बट डीसी में ऋषभ पंत ऑलरेडी कैप्टन है, तो बेसिकली सिर्फ एक ही सी टीम बच रही थी जहां पे एक्चुअली में कैप्टन को चेंज किया जा सकता है। बाकी सारी बड़ी टीम्स में आप देखोगे कैप्टन फिक्स्ड ही है मोर और लेस। हाँ। और एलएसजी को ब्रांडिंग की जरूरत भी है, तो कमर्शियली एंड ऑन फील्ड दोनों रीजंस की वजह से बहुत सेंस बन रहा था स्काई या फिर रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को लाने का। एंड जॉन्टी रोड्स ने शायद पहले भी कहा था कि हम बहुत इंटरेस्टेड होंगे अगर रोहित शर्मा आता है तो हम वेलकम करने को तैयार हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन अभी जहीर खान की अनाउंसमेंट होती है एज द न्यू मेंटोर, विच वन सेकेंड मुझे लगा था कि इससे और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज जहीर खान मुंबई इंडियंस में भी रह चुके हैं। बट उसके बाद जो ट्विस्ट है वो क्या है एग्जैक्टली? आई थिंक बहुत वियर्ड इसलिए भी है क्योंकि अमित मिश्रा जो कि एलएसजी के प्लेयर है, अभी रिसेंटली खेल रहे थे, उनने पॉडकास्ट में आके चीज बोल दी थी कि दे विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्टन। अगर आपका एक प्लेयर आके ऐसी चीज बोल दे रहा है देन मोर और लेस इट मीन्स कि आप एक नया कैप्टन लेके जाओगे, एंड अंदर सारे प्लेयर्स को ये चीजें पता है। एंड ऑब्वियसली लास्ट सीजन जो हमें हरकत देखने को मिली थी संजीव गोयनका की तरफ से, जब वो विराट कोहली कह रहा हूँ केएल राहुल को ओपनली सबके सामने सॉर्ट ऑफ सुना रहे थे, वो भी काफी सैड था देखने को। एंड इसके चलते सबको यही लग रहा था कि केएल राहुल मोस्ट प्रोबब्ली एलएसजी छोड़ के जाएगा। ऑफ कोर्स। एंड देन ऑब्वियसली रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव अवेलेबल होंगे तो वो एलएसजी लाने को रेडी होगी। बट केएल राहुल को अभी बुलाया गया एक मीटिंग में एलएसजी के साथ, वहां पे उनसे केक वेक कटवाए गए। एंड देन संजीव गोयनका ने बाहर आके ऐसा कुछ बोला कि केएल राहुल इज अ फैमिली मेंबर ऑफ एलएसजी। तो इट सीम्स लाइक कि जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, एंड समहाउ उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि वो केएल राहुल को रोकने वाले हैं। वरना आई डोंट थिंक सो, बहुत कम चांस मुझे लगता है कि इतना सब कहने के बाद, केक कटवाने के बाद अब केएल राहुल को वो लोग जाने देंगे। पर इन लोगों ने अभी भी तो एक्सप्लिसिटली ये बोला नहीं ना। क्या चीज? कि रोहित शर्मा कह रहा हूँ केएल राहुल रुकने वाला है। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अगर कोई एक ओनर आके ये चीज बोलता है अपने कैप्टन के बारे में कि ही इज अ फैमिली मेंबर ऑफ एलएसजी, देन आई थिंक मोर और लेस इट मीन्स कि वो रुकने ही वाला है। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि वो अब ऑक्शन में उसे जाने देंगे। अच्छा, और क्या है फिर उसके बाद हम बोलते हैं। एंड देन संजीव गोयनका से रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया पॉसिबिलिटी ऑफ हिम कमिंग इनटू ऑक्शन, तो उसने ये बोला कि भाई पहली बात तो मुंबई उसे जाने देगी तो ही वो ऑक्शन में अवेलेबल होगा, एंड सेकेंडली वही पॉइंट बोला जो हम लोग काफी पॉडकास्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो आता है तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि वो 30, 35, 40 करोड़ में बिक सकता है। एंड देन इट मीन्स कि मोर और लेस आप 50% आपका जो अमाउंट होता है वो आप एक प्लेयर पे खर्च कर दोगे इन अ मेगा ऑक्शन जहां पे आपको अपनी टीम रीबिल्ड करनी है और बहुत सारे प्लेयर्स लाने हैं। तो उसने यही बोला कि रोहित शर्मा आएगा तो 50 करोड़ तक जाएगा, एंड अगर आप अपना आधा ऑक्शन जितना भी अमाउंट है वो पूरा बजट उस पर स्पेंड कर दोगे तो बाकी जितनी पोजीशंस है फिल करने के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक टोटली सेंस बनाता है इस चीज का। बिल्कुल सही बात है। सो संजीव गोयनका की तरफ से थोड़ा सा रिफ्रेन स्टेटमेंट आई है आई वुड से रोहित शर्मा को लेके, बट एज यू सेड जॉन्टी रोड्स ने उसके बाद ही ये चीज स्टेटमेंट दी है कि अगर रोहित शर्मा एंटर करता है तो एलएसजी बहुत ईगर होगी वेलकम करने के लिए उनको। सो थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है उनके कैंप के अंदर की तरफ से। पर जॉन्टी रोड्स की स्टेटमेंट कुछ मैटर नहीं करती अगर ओनर ने संजीव गोयनका ने कह दिया। दैट इज व्हाई आई थिंक कि एंड केएल राहुल को रोकना वो इन इटसेल्फ डिसीजन यही आई वुड से पॉइंट इसी तरफ करता है कि वो लोग एक नया कैप्टन लेके नहीं आएंगे। कैप्टन लेके नहीं आएंगे तो आई फाइंड इट अगेन वेरी हार्ड टू बिलीव कि रोहित शर्मा एज अ प्लेयर किसी और फ्रेंचाइज में जाके खेलेगा। यार बिल्कुल सही बात है। मेरा इसमें ये कहना है, पहली बात तो अगर आप केएल राहुल को रोक रहे हो ओवर रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ये गलती तो नहीं है। सबसे पहले तो उसको डिस्कस करते हैं। भाई ऑब्वियसली गलती है। नहीं देखो, एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि केएल राहुल एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, प्लस वो विकेट कीपर भी है। रोहित शर्मा अपार्ट फ्रॉम कैप्टनसी, जो कि वो वैसे भी क्या 2 साल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 3 साल, फिर वो रिटायर ही हो जाएगा मोस्ट लाइकली। तो वो सिर्फ 2-3 साल के कैप्टनसी में ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ही अच्छा बैटर है आईपीएल का। टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 5-6 सालों में उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। तो आप ला रहे हो तो उसको सिर्फ कैप्टनसी के बेसिस पे ला रहे हो, विकेट कीपिंग वो करता नहीं है। तो परहैप्स केएल राहुल ब्रिंग्स मोर टू द टेबल, प्लस वो ऑलरेडी सेटल्ड है टीम के अंदर, ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है उसके साथ। क्या पता, मतलब मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता शायद संजीव गोयनका को ऐसा लग रहा हो। गलती क्यों हो सकती है वो ये है कि जो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि यार रोहित शर्मा को लाने का पॉइंट यही है कि आप अभी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग वानिंग सब ठीक है, अभी आपको सबसे पहले एक ट्रॉफी की जरूरत है।
एंड अगर आपको रोहित शर्मा 2-3 साल के लिए भी मिल रहा है एंड इफ़ यू गेट अ शॉट एट विनिंग द ट्रॉफी, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो भली वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी है, आप एक एक्सेप्शन की तरह रख सकते हो। अभी आपको ब्रांडिंग और ट्रॉफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आपकी ब्रांड की रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी कुछ टाइम में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं लोग। आई थिंक ब्रांडिंग में तो ऑब्वियसली टॉप नॉच है। एज अ बैट्समैन ऑब्वियसली आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है बहुत टाइम से, बट रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का बेस्ट बैट्समैन वो था, बेस्ट कैप्टन वो था। तो अगर रोहित शर्मा को लाना था तो आई वुड स्टिल स्टिक टू माई अर्लियर ओपिनियन कि पूरा सेंस बनाता लाने का। एज फॉर KL राहुल, मतलब विकेट कीपिंग उनका क्विंटन डे कॉक भी है, वो भी कीपिंग कर सकता है। क्या वो ही रुकेगा? वो भी तो बात पक्का नहीं है। हाँ, मतलब अब तो KL राहुल को ही लग रहा है, बट इन जनरल उसके पास वो ऑप्शन है विकेट कीपिंग का। सेकेंडली KL राहुल की खुद की बैटिंग इन T20 फॉर्मेट बहुत ज़्यादा डाइसी हो चुकी है इस टाइम पे। लास्ट सीजन तो देख के लग रहा था कि मतलब प्रॉपर ODI के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो। इनफैक्ट उससे पिछले वाले सीजन में भी यही लग रहा था देख के, या फिर वो खेला नहीं था शायद, वो इंजरी हो गई थी। हाँ राइट। सो उससे पहले तक जितना खेल रहा था उसमें ही लग रहा था। सो एज अ बैट्समैन भी क्या बहुत बड़ा एसेट है KL राहुल? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ, अनफॉर्चुनेटली है। एज अ कैप्टन आप कह सकते हो कि है, बट देन लास्ट सीजन वो लोग मिस आउट करे। एंड भाई जब तक गौतम गंभीर था तो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गौतम गंभीर को जा रहा था। क्लियरली वो चीज़ मिसिंग देखने को मिली। अब जहीर खान आ गया, लेट्स सी क्या होता है। तो आई थिंक ईदर वे अगर वो लोग रोहित शर्मा के साथ जाते और KL राहुल को जाने देते तो वो नेट इफेक्ट जो होता वो पॉजिटिव ही होता इन माई ओपिनियन। सो अगर वो नहीं जा रहे तो मेरे हिसाब से ये मिस्टेक तो कर रहे हैं। अब कुछ एकदम उल्टी चीज़ हो जाए आगे जाके कि KL राहुल अपने वापस प्राइम फॉर्म में आ जाए जहाँ पे वो पीट रहा है सबको, तो एकदम डिफरेंट हो जाएगा और मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक कि भाई थोड़ा तो मतलब मुझे अच्छा ऐसा सेकंड पॉसिबिलिटी क्या लगती है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसको VR फैमिली तो बोल दिया, परहैप्स उसको रिटेन कर लेंगे, उसको कैप्टन नहीं रखेंगे, विच मीन्स कि रोहित शर्मा तो आ ही रहा है, KL राहुल भी रुक रहा है। क्या ये भी हो सकता है? देन एज अ बैट्समैन आप क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि एक इंडियन सुपरस्टार है, ब्रांडिंग में तो ऐड करता ही है KL राहुल। ही इज स्टिल वन ऑफ द टॉप नेम्स इन आवर कंट्री, एंड विकेट कीपर भी है, तो एक इंडियन सोल्यूशन आप ऑलवेज प्रेफर करोगे। परहैप्स अगर 1-2 साल के लिए रोहित शर्मा कैप्टन रहता भी है तो उसके अंडर KL राहुल कुछ सीख जाए। ऑल्दो वो एक्सक्यूज आप दे नहीं सकते बिकॉज दोनों इंडियन टीम में भी खेलते हैं। प्लस वो भाई 30 साल का हो चुका है भाई, अब क्या मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा का आने के लिए KL राहुल का निकलना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, शायद यही स्ट्रैटेजी होगी इनकी। आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती ये भी है फिर इनकी तरफ से, अगर ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं एंड KL राहुल को एज अ बैट्समैन रखा जाता है, रिटेन करा जाता है, विकेट कीपर बैट्समैन इन टुडेज मॉडर्न T20 गेम, जहाँ पर मतलब आपको सारे हिटर्स सही हैं पूरी टीम के अंदर, 11 हिटर्स, अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल रुकने वाला है तो। हाँ, तो आई थिंक आप फिर वही गलती करोगे जो कि बाकी होली ट्रिनिटी जो टीम करती हैं हर बार, कि आपके पास आपने रख तो लिए टुक टुक करने वाले, बट फिर एंड में आपका स्कोर क्या बना? 10 ओवर में अगर आप 100 for 0 हो तो फिर इट डज नॉट मेक एनी सेंस आगे जाके 100 for 0 या 90-80 for 0। तो ये तो मुझे लगता है और बड़ी गलती है अगर ये लोग KL राहुल को सिर्फ एज अ बैट्समैन सोच के रिटेन कर रहे हैं। अगर आपको रोहित शर्मा लाना ही है तो फिर ब्रांडिंग तो आप वो अकेले कवर अप कर लेगा भाई। यार मुझे लगता है कि मतलब फॉर श्योर हर टीम एटलीस्ट एक तो ऐसा बैकअप चाहेगी जो कि एंकर कर सके। अब चाहे वो स्टार्ट करे ना करे वो अलग बात है, वो KL राहुल है इसलिए वो स्टार्ट कर जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब उस चक्कर में तो फिर विराट कोहली भी ना हो टीम के अंदर। आई थिंक एंकर कर सके, बट एट द सेम टाइम उसके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मार पाए, एक्सप्लोड कर पाए। लास्ट टाइम विराट कोहली का क्रिटिसिज्म यही तो था कि वो कर नहीं रहा था एक्सप्लोड। पर भाई देखो वही KL राहुल हैज बीन एबनॉर्मली बैड, हाँ, तब जाके वो ऐसा खेल रहा है। वरना मुझे लिटरली याद है वो टाइम आज से 4-5 साल पहले का, जब लोग बोलते थे कि KL राहुल वो बंदा है जो कि T20 को T20 की तरह खेलता है। हाँ, उस लेवल का एक्सप्लोसिविटी थी। ऑरेंज कैप भी जीता हुआ है ना वो तो। हाँ भाई, मतलब वो फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी था एक टाइम पे, तो वो पोटेंशियल उसमें है हमेशा से, एंड वही नैरेटिव उससे करियर के साथ रहा भी है कि अपना पोटेंशियल इतना हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। पर आई थिंक अगर तुम वो कह रहे हो कि उसमें वो एक्सप्लोसिविटी होनी चाहिए अगर आप एंकर हो तो वो तो है KL राहुल में। अब वो उसको उस एक्सप्लोसिविटी को एक्सपोज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा वो अलग बात है, पर उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो एक्सप्लोर करना चाहे, और अगर वो अपने दिन पे हो तो डेफिनेटली वो फास्टर रेट पे खेल सकता है। परहैप्स रोहित शर्मा जैसा बंदा होगा साथ में, ओपनिंग वो दोनों ओपनिंग ही कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली,
तो रोहित शर्मा तो वैसे भी वही खेलने वाला है जैसे वो खेलते आ रहे पिछले 2-3 साल से, उसमें शायद केएल राहुल के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहे। वुड ही हैव द सेम मोटिवेशन दो, क्योंकि मोस्ट प्रोबब्ली वो इंडियन T20 सीन से बाहर हो चुका है इस टाइम पर टीम में, और स्पेशली अगर एज एन ओपनर खेल रहा है फिर तो एकदम ही बाहर है। तब तो और मोटिवेशन है ना कमबैक करने का, T20 टीम में वापस आए। भाई 30-31 की एज में कोई गिव अप करने वाली एज थोड़ी है। अभी तो आपके पास 4-5-6 साल आराम से हैं जिसमें आप फाइट मार सकते हो। अगर स्काई जैसा बंदा कह सकता है कि मुझे टेस्ट मैचेस के लिए फाइट मारनी है और वो 2-3 साल बड़ा केएल राहुल से, तो केएल राहुल T20 के लिए क्यों नहीं फाइट मार सकता? फेयर। और कौन सा भी विकेट कीपर है वैसे भी है जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। हाँ राइट। तो चांस तो है, मैं रियलिस्टिकली आएगा नहीं टीम में मुझे पता है, बट वो तो ऑप्टिमिस्ट रहना चाहेगा ना अपने करियर को लेके। तो मुझे लगता है मोटिवेशन की तो कोई कमी नहीं है। हाँ ये बात है अगर आप उसको कप्तानी से हटा दोगे और फिर भी टीम के अंदर रख रहे हो तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि मतलब आपको बेसिकली उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है। उसको थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने का एक तरीका यही है कि आप बोलो भाई ला भी हम इंडियन टीम के कैप्टन को रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बट वो आई थिंक थोड़ा बहुत हर्ट तो करेगा ही करेगा। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। तो अगर ये दो ऑप्शंस होते हैं कि आपको केएल राहुल को एज अ बैट्समैन रखना और रोहित शर्मा को भी लाना है, या फिर केएल राहुल को एज अ कैप्टन रखना है रोहित शर्मा को नहीं लाना, तुम कौन सा चूज कर रहे हो? ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन भाई। रोहित शर्मा किसी भी कैपेसिटी में आज एलएसजी का भला ही होने वाला है। तो केएल राहुल कैप्टन रहे रोहित शर्मा ना है, ये तो सेंस ही नहीं बनता। दो जो तुमने ऑप्शन बोले वो गलत बोले। दो ऑप्शन ये होने चाहिए कि रोहित शर्मा आ रहा है एज अ कैप्टन एंड केएल राहुल टीम में रुक रहा है एज अ बैटर, या फिर रोहित शर्मा आ रहा है एज अ कैप्टन एंड केएल राहुल जा रहा है टीम से। तो ये इसमें से कौन सा चूज करोगे? आई थिंक आई विल स्टिल चूज द फर्स्ट ऑप्शन भाई। आई थिंक सेकंड इजीली। क्या गारंटी है कि तुम्हें ऑक्शन में केएल राहुल का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा? या केएल राहुल का रिप्लेसमेंट मतलब क्या एग्जैक्टली क्या है? क्या ज्यादा पावर हिटर मिल जाएगा? क्या तुम केएल राहुल को टॉप कर सकते हो विद एन इंडियन विकेट कीपर जो कि और ज्यादा एक्सप्लोसिव है? ऋषभ पंत तो नहीं आने वाला टीम के अंदर, संजू सैमसन नहीं आने वाला टीम के अंदर। डज नॉट नेसेसरली मीन कि विकेट कीपर ही हो, क्योंकि आपके पास हो सकते हैं और भी विकेट कीपिंग ऑप्शंस हो ऑलरेडी टीम के अंदर। अब देखो वही बात है, अब और विकेट कीपिंग ऑप्शंस जो होंगे फिर क्या तुम उन्हें जस्ट एज अ विकेट कीपर खिलाने वाले हो? अगर उनकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो क्या उन विकेट कीपर्स में केएल राहुल जैसा बैटिंग टैलेंट है? राइट नाउ इफ यू अगर तुम ये देखो ना, ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। अभी एक सिंपल सोल्यूशन है तुम्हारे सामने। अगर ओपनिंग करनी है तो केएल राहुल और रोहित शर्मा से कराएंगे या फिर क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा से? मुझे तो लग नहीं रहा क्विंटन डिकॉक रुकने वाला है। पहली बात तो बहुत ज्यादा चांस है कि क्विंटन डिकॉक रुकेगा नहीं। भाई केएल राहुल के लिए भी तो ये लग रहा था, पर केएल राहुल इंडियन है अगर और उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। अगर वो केएल राहुल को बेचते हैं तो आई थिंक इतना दिमाग तो उनके अंदर होगा कि वो क्विंटन डिकॉक को रोक लें। नहीं भाई कोई सेंस नहीं बनता क्विंटन डिकॉक को केएल राहुल के ऊपर रोकने का। कोई सेंस नहीं बनता। क्विंटन डिकॉक ने क्या उखाड़ा है पिछले 2-3 साल में? अभी इस टाइम पे ज्यादा वो चांसेस किसके हैं कि वो कौन ज्यादा हिट करेगा, केएल राहुल या क्विंटन डिकॉक? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम देखो क्विंटन डिकॉक ने भी कुछ खास करा नहीं है। साउथ अफ्रीका से अच्छा खेला था वर्ल्ड कप में, मानता हूँ बिल्कुल, बट आईपीएल में ही हैज नॉट बीन दैट गुड। लास्ट सीजन की तुम देख लो, अगर केएल राहुल का तो चलो मैं मानता हूँ कि और ही वो था, मतलब वो बंदा ट्राई करने के बाद भी 20 बॉल पे 15 रन मार रहा था। बट क्विंटन डिकॉक ने बीच में प्रॉमिस दिखाया था सीजन के, जब उसने पंजाब के अगेंस्ट भी आई थिंक 80-90 कुछ रन मारे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन। प्लस एज भी ज़्यादा है, सेकेंडली फॉरेन कोटा आता है आई थिंक, प्लस ब्रांड वैल्यू कम है। इट ऑलवेज मेक सेंस टू हैव केएल राहुल इन द टीम कमर्शियली एंड ऑन फील्ड ऑल्सो। मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ। आई थिंक आई वुड स्टिल से मैं क्विंटन डिकॉक को ही चूज करूंगा, एंड वो इसलिए करूंगा क्योंकि क्विंटन डिकॉक एटलीस्ट T20 सीन में रहा है। साउथ अफ्रीका में आई डोंट थिंक उसने रिटायरमेंट लिया साउथ अफ्रीका से, ओडीआई से ले लिया था, T20 से नहीं लिया। तो एटलीस्ट वो अपनी टीम कंट्री की तरफ से भी T20s खेलने वाला है। केएल राहुल 99.9% यही है कि वो इंडिया से T20s नहीं खेलेगा। सिर्फ वो 2 महीने मिलेंगे उसको पूरे साल के अंदर, जहां पे उसे अपनी पूरी एक्सप्लोसिविटी दिखानी पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे प्लेयर के लिए। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि बेसिकली वो क्योंकि T20 सीन में नहीं है तो वो टच में नहीं रहेगा एक्सप्लोसिविटी? हाँ बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट। हाँ ये भी फेयर आर्ग्यूमेंट है वैसे, पर वंस अगेन आई थिंक कमर्शियली एंड ऑन फील्ड रीजंस के वजह से इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। क्योंकि अब एक कैप्टन को सीधा तो निकालना बहुत ज्यादा वो है यार। आई जेन्युइनली होप भाई कमबैक देखने को मिलता है केएल राहुल। हाँ मतलब वो तो है ही, वो तो सभी चाहते हैं, हम भी चाहते ही हैं। पर मैं कह रहा हूँ कमबैक ना भी हो पाए, मैं कहता हूँ फिर भी सेंस बनता है। अभी देखो कि एलएसजी के पास कोई एक तगड़ा ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं, हाँ कोई बहुत बड़ा फेस वैल्यू है नहीं। जो सबसे बड़ी फेस वैल्यू है वो केएल राहुल ही है। अब तुम उसी को निकाल दोगे? नहीं बट ला भी तो फिर रोहित शर्मा रहे हैं, ब्रांडिंग का तो फिर अकेले सिंगल हैंडेडली ले जाएगा। सही बात है, बट उससे इवन बेटर इसकी दोनों टीम में हो ना। हाँ फेयर। और
ऐसा भी नहीं कि केएल को तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ऑन पेपर, मुझे अब पीछे का नहीं पता, कि अगर वो फर्स्ट रिटेंशन स्लैब में अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा, तो उतने करोड़ तो जा ही रहे हैं बजट में से। वो तो अब वो केएल के नाम पे जाए किसी और के नाम पे जाए, उतने पैसे तो कटने ही वाले। तो ऐसे में आप जो बेटर ब्रांडिंग है, जो ज़्यादा रिटर्न ऑफ मनी लेके आ रहे हो, उसी को रखना चाहोगे मेरे हिसाब से। तो मतलब द फैक्ट दैट बीसीसीआई जो है अनकैप्ड प्लेयर रूल को लेके आ रही है या इम्पैक्ट प्लेयर रूल को रख रही है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस करा, इट इज़ वेरी क्लियर कि बिजनेस एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मामलों में बिजनेस एंगल जो है वो एक्चुअल क्रिकेटिंग मैटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों हम ऐसा क्यों सोचे कि संजीव गोयनका भी ऐसे नहीं सोच रहा होगा? फेयर आई थिंक फर्क तो पड़ेगा ही फर्क। हम चाहे ना चाहे लेकिन फर्क तो पड़ता ही है। केएल राहुल को मतलब यू हैव टू गिव इट टू हिम कि उसकी ब्रांड वैल्यू है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे लोगों को अगर हटा दिया जाए, परहैप्स इवन बुमराह तुम कह सकते हो, बट बुमराह बॉलर है, अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स की इतनी मार्केट वैल्यू मिलती नहीं है। तो केएल राहुल हैज बीन दैट गाय। तो आई थिंक अगर दोनों टीम में रहेंगे, मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए अच्छा भी अगर रोहित शर्मा आता है एंड वो दोनों साथ में खेलते हैं, थोड़ा प्रेशर भी चला जाएगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, फ्री होके खेल सकता है। प्लस रोहित शर्मा जितने अच्छे तरीके से बैक करेगा और कौन करेगा भाई? रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर जैसे बंदे को वर्ल्ड कप में बैक कर दिया, तो केएल राहुल तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई थिंक कि सबसे एप्ट सोल्यूशन यही है कि रोहित शर्मा आए तो बैंक तोड़ा जाए उसके ऊपर एंड उसको लेके आओ आप। रिटेंशंस में केएल राहुल को आप रोक लो, 2-3 भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बिश्नोई जैसे प्लेयर्स हैं जो कि आप रोकना चाहोगे, परहैप्स एक यंगस्टर जो कि आपके फास्ट बॉलर्स में से कोई आप रोकना चाहते हो, तो स्टॉइनिस को आप रोक सकते हो भाई, स्टॉइनिस ने बहुत अच्छा काम करके दिया था। निकोलस पूरन को आप रोक सकते हो भाई। तो रिटेंशंस के तो बहुत ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो अगर 5-6 रिटेंशंस मिल रही हैं, 2-3 आरटीएम मिल रहे हैं, तो आप क्विंटन डिकॉक को वैसे भी रिटेन कर लोगे अलॉन्ग साइड केएल राहुल, इतने कोई इशू होने नहीं वाला। तो आई थिंक दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, केएल राहुल एंड रोहित शर्मा। मेरे लिए तो बेस्ट सोल्यूशन यही है। अगर ये होता है तो सबसे अच्छा हो जाएगा एलएसजी के लिए। आई थिंक हो जाएगा, बट मैं वही कहूँगा संजीव गोयनका का जो पॉइंट था पूरा रोहित शर्मा को लेके, वो भी एकदम एप्ट है भाई। मतलब बहुत डिफिकल्ट है अगर आप अपना आधा पैसा एक ही प्लेयर पे खर्च कर रहे हो। क्या तुम्हें सही में लगता है रोहित शर्मा उतना में बिकेगा, उतना ज्यादा? हाँ भाई, आई थिंक रिकॉर्ड तो तोड़ रहे हो अगर वो अंदर आ रहा है। कहीं ना कहीं डर भी है कि भाई क्योंकि उसकी एज का सीन है कि उसे 2 साल या 3 साल दे सकता है ज्यादा से ज्यादा किसी भी टीम को, शायद उसके चक्कर में वो कम में तो नहीं बिकेगा कहीं। मुझे लगता है वही है ना, प्लस काफी लोगों को कैप्टन की जरूरत है नहीं, और वो जहां भी जाएगा एज अ कैप्टन ही खेलेगा, तो शायद कई लोग बिड ही ना करें। थर्ड हाईएस्ट आई वुड से ब्रांड वैल्यू रोहित शर्मा की है, प्लस करंट फॉर्म में तो मतलब हर कोई चाहेगा T20 वर्ल्ड कप देखे कि वो टीम में ले लें उसको एज अ कैप्टन। वो पूरे आईपीएल का बेस्ट कैप्टन है, नो ऑफेंस टू धोनी फैंस, बट मतलब आई थिंक कि भाई वो रिकॉर्ड तोड़ देगा। बेटर कैप्टन रोहित शर्मा है? नहीं, मैं अभी करंट सीन में कह रहा हूँ क्योंकि वो इंडियन टीम को भी कैप्टन कर रहा है। प्लस धोनी अभी कैप्टन नहीं है, तो हाँ भाई धोनी कैप्टन का है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत डिफिकल्ट है भाई। मतलब हम लोग केएल राहुल के लिए कह रहे हैं कि वो विकेट कीपर है, बैट्समैन भी है, ऑल्दो उसकी एज कम है। यहाँ पे वो 3 चीजें लेके आ रहा है रोहित शर्मा अपने साथ, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी पे, चाहे वो सिर्फ 2 ही साल दे। मतलब भाई आरसीबी तो जाएगी फिर। अगर क्या कोई चीज है? ब्रांड वैल्यू, कैप्टेंसी और अपनी बैटिंग। हाँ मतलब बैटिंग में मतलब वो होप एटलीस्ट वो है तो हाँ। तो मतलब भाई कोई ना कोई टीम तो ऐसी होगी जो जाएगी। आरसीबी, पंजाब, कौन होने वाली है मैं नहीं जानता, बट बहुत डिफिकल्ट है भाई ये सोचना कि कोई टीम ऑल आउट नहीं जाएगी। कोई ना कोई टीम तो जाएगी ही जाएगी। अब वो अगर कोई एक ही टीम जा रही हो बाकी नहीं जा रही तो ज्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं होगी ना, फिर ज्यादा मार्केट में जाएगी ना भाई। दूसरे लोगों को खराब भी तो करना है, दूसरों का ऑप्शन। हाँ ये भी हो सकता है। प्राइस तो लोग अब करेंगे ही करें। आई थिंक स्टार्क का रिकॉर्ड तो टूट रहा है। नहीं मैं तो चाहता हूँ टूटे, मुझे बस थोड़ा डर है कि शायद वो एज वाला फैक्टर के चक्कर में, और क्योंकि बाकी लोगों को कैप्टन की जरूरत नहीं है, उस प्रोफाइल की डिमांड थोड़ी कम है अभी, उस चक्कर में शायद उसके पीछे लोग इतना ना जाए। बट आई वुड लव फॉर इट कि अगर वो कोई नया रिकॉर्ड तोड़ने का मिलता है, कोई इंडियन तोड़ता है तो। राइट। बट ठीक है भाई, अब यहाँ से हमने आईपीएल की बातें कर ली। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही टची टॉपिक पे मेरे लिए, बीइंग अ सचिन तेंदुलकर फैन। क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर का टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ सकता है? अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।